अपने दोस्त को बोलता हूँ तो वो थोड़ा सा इसमें देखेगा कि क्या इसमें कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो कल हमने रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल का देखा बेटा। मैंने बड़े सिंपल से क्वेश्चंस कराए, बहुत बहुत सिंपल से क्वेश्चन। अगर बच्चे, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो बेटा वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिए, ताकि मैं देखो करवाऊंगा तो आज भी क्वेश्चन ही थोड़े बहुत है ना, क्योंकि सीरीज और पैरेलल का मामला भाई टीचर कुछ भी दे सकता है। तो अगर कोई डाउट है तो अभी उसको पूछ लीजिए, ताकि फिर जब हम आगे चलें तो हमें ये ना लगे कि यार ये रह गया वो रह गया, हमने ये करना था वो करना था। जी ठीक है, मैं आगे चलूं बच्चे इसके अंदर सर आगे। हाँ बोलो सर, आपने कल खाली न्यूमेरिकल्स ही कराए थे? हाँ बच्चे, मैंने मेनली अब रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल चल रहा है, इसमें मैं 1-2 दिन लगा लेता हूँ। मैं ये बोलता हूँ यार देख, क्वेश्चन आना है, कहीं ऐसा ना हो टीचर कोई टिपिकल क्वेश्चन उठा ले और वहां फंस जाओ। तो कल बच्चे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल का ही था कि अलग अलग तरीकों से टीचर कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने वही कराया था। आज भी बच्चे मैं उसी पे काम करूंगा थोड़ा सा। कल मैंने सिंपल न्यूमेरिकल कराए थे, कुछ टिपिकल कराए थे। आज बच्चे मैं थोड़े से ज्यादा टिपिकल करवाऊंगा ताकि इसको खत्म किया जा सके, ताकि फिर रेजिस्टेंस का नया टॉपिक बच्चे शुरू किया जा सके। और बहुत बच्चे जरूरी है आप इसको साथ साथ खत्म करते रहे बेटा, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कोई भी बुक ले लो यार। चलो सर हमसे नहीं हो रहा है तो सर बेटा तुम ऐसा करो कोई बुक ही ले लो बेटा, उसके क्वेश्चंस करते रहो। आप क्वेश्चंस नहीं करोगे बेटा पीछे रह जाओगे। इस बात थ्योरेटिकल कोई नहीं है बच्चे, आप थ्योरी जितनी मर्जी कर लो बेटा, जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे तब तक बच्चे आगे जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा करो, बहुत ज्यादा। रेजिस्टेंस इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने यहाँ पर आपको नंबर टेक्निक भी बता दी है, मैंने शॉर्ट सर्किट भी बता दिया। आज बच्चे हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। टिपिकल प्रॉब्लम्स, हमारे पास टिपिकल प्रॉब्लम्स बच्चे कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके अंदर हमारा थोड़ा सा नॉर्मल कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा बच्चा आपके पास थोड़ा सा ज्यादा ओवर द टॉप जो कॉन्सेप्ट है बच्चे वो हमारे पास होते हैं, जिसको क्वेश्चन को करते हुए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, हमको लगता है कि शायद से क्वेश्चन हो नहीं पाएगा बच्चे, और हम क्वेश्चन करते करते परेशान हो जाते हैं। लेकिन बच्चे इनकी टेक्निक्स हम ऑलरेडी कैपेसिटेंस में डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। सबसे पहले बच्चे हम कुछ इसमें से टिपिकल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे हमारे पास क्या नेटवर्क होता है आपको बताया गया था बच्चे। ये बच्चा हमारे पास 4 पॉइंट टर्मिनल नेटवर्क होता है। ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल है, ये तीसरा टर्मिनल है और ये चौथा टर्मिनल। हमारे पास यहाँ पर एक ये बच्चे आगे रेजिस्टेंस, 2 ये आगे रेजिस्टेंस, 3 बच्चे ये आगे रेजिस्टेंस और 4 ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस मेरे पास है R1 ओम, ये बच्चा R2 ओम और ये R3 ओम और ये बच्चा हमारे पास R4। यहाँ पर इनपुट A और आउटपुट B, यहाँ पर इनपुट आ गया A और आउटपुट आ गया B। तो जो पांचवी रेजिस्टेंस है वो इनपुट और आउटपुट में नहीं लगी हुई, वो बच्चे हमारे पास लगी हुई है C और D के बीच में। ये बात बच्चे याद रखें, ये हमारे पास यहाँ पर R5। अगर इनपुट और आउटपुट C और D के बीच में लगी होती तो ये व्हीटस्टोन नहीं होता। ये ब्रिज क्यों बन रहा है, ये देखो, ये ACB और ADB इन दोनों ब्रांचेस के बीच का बच्चा हमारे पास ब्रिज का काम कर रहा है, जहां पर A मेरे पास इनपुट है बच्चे और B मेरे पास यहाँ पर क्या बच्चे आउटपुट। यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस की कंडीशन हमारे लिए बहुत काम की। बैलेंस कंडीशन, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब माना जाता है, ये बैलेंस बच्चे कैपेसिटर की तरह ये बैलेंस कब माना जाता है, व्हेन R1/R2 की रेशियो किसके बराबर आ जाए, R3/R4 की रेशियो के बराबर। ये बात ध्यान रखना बच्चे। हमारे पास नीचे वाली ये जो 2 आर्म्स होती हैं बच्चे, इनको बच्चे बोलते हैं रेशियो आर्म्स। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, रेशियो आर्म्स। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसको बच्चे बोलते हैं स्टैंडर्ड आर्म। ये बच्चा हमारे पास है स्टैंडर्ड आर्म, स्टैंडर्ड आर्म। ये बच्चा आर्म बच्चा हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं आपके पास अननोन आर्म। एक्चुअल के अंदर बेटा हम इसको यूज करते हैं बैलेंस कंडीशन में
आगे चल के पता लगेगा टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, ताकि हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकें। फिलहाल हमारा पर्पस अभी अननोन रेजिस्टेंस निकालना का नहीं है, आपके पास नेट रेजिस्टेंस निकालने का। अगर ये रेजिस्टेंसेस की रेशियो सेम होती है देन बच्चा हमारे पास क्या हो जाता है, देन हमारे पास पोटेंशियल ऑफ सी और पोटेंशियल ऑफ डी आपस में ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। पोटेंशियल ऑफ सी और पोटेंशियल ऑफ डी ये दोनों सेम हो जाते हैं, तो करंट कैसे चल पाएगा? सेम पोटेंशियल के बीच में कभी भी करंट आपके पास नहीं चलता। तो देयरफॉर यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, R5 को मैं इग्नोर कर देता हूं। अगर मैं R5 को इग्नोर कर दूंगा तो ये सर्किट कैसे बन गया, ये सर्किट बन गया R1, ये सर्किट बन गया बच्चे मेरे पास R2, नीचे सर्किट बन गया R3 और ये सर्किट बन गया R4। और ये बच्चे आपके पास दो चीजें आ गई, ये आ गया A, ये आ गया B। ये मेरे पास आ गया R1 ओम, ये बच्चा R2 ओम, ये बच्चा हमारे पास R3 ओम और ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया R4। और बीच वाली जो रेजिस्टेंस है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया बेटा, गायब हो गई। बीच वाली रेजिस्टेंस बच्चा हमारे पास क्या होगी, गायब होगी बच्चे। और इसकी वजह से ऊपर वाली दोनों सीरीज, नीचे वाली दोनों सीरीज और आपस में ये पैरेलल। अब तो ये कहने की जरूरत नहीं है बच्चे कि ये दोनों की दोनों हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों की दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है और जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी कि R1 प्लस ऑफ R2 ये हमारे पास सीरीज है, ये बच्चे पैरेलल है, किसके साथ पैरेलल है बच्चे, R3 प्लस ऑफ R4। ये R3 प्लस ऑफ R4 के साथ किसके अंदर है बच्चे, पैरेलल के अंदर। ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का नेट रिजल्ट आ जाएगा। और काम करना बहुत इजी है, मैं फिर आपको बोल रहा हूं इसके अंदर काम करना बहुत इजी है, लेकिन आपको आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पर किस तरीके से आ गया, ये बच्चा आपके पास एक आ गया, ये हमारे पास चौथा आ गया, ये मेरे पास 2 ओम है, दिस इज 4 ओम, ये बच्चा हमारे पास 3 ओम है और ये मेरे पास आ गए 6 ओम। अगर हम ध्यान से देखें तो ये बीच में हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ गई और ये बच्चा हमारे पास है 10 ओम और मेरे पास ये एक इनपुट आ गया A और आउटपुट मेरे पास क्या आ गया B। मेरे पास इनपुट आ गया A और आउटपुट बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ गया, B के बराबर आ गया। अगर इनपुट A है और आउटपुट बच्चे हमारे पास यहाँ पर B है तो सबसे पहले आप रेशो चेक करके देख लो इसमें से, इसके अंदर से जरा रेशो बच्चा अगर हम निकाल कर देखते हैं तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बोलो बेटा। अगर हम यहाँ पर इसके रेशो निकालते हैं तो 2 4 और 3 6, क्या रेशो सेम है, जरा देखो 2/4 की रेशो 3/6 के बराबर है, बिल्कुल। तो ये 10 ओम किसी काम के नहीं, हमारे पास ये 10 ओम हमारे पास यहाँ पर किसी काम की नहीं है बच्चे। और अगर बच्चा हमारे पास 10 ओम यहाँ पर नहीं है तो हमारे पास ऊपर वाली अब सीरीज में, नीचे वाली सीरीज में आपके पास हो सकता है कि ये एक सर्किट में एक से ज्यादा व्हीटस्टोन ब्रिज हो, ऐसा भी हो सकता है। ये नीचे वाली ब्रांच इस तरीके से आगे बच्चे, अब ऊपर आ गया 2 ओम 4 ओम, नीचे बच्चे 3 ओम और 6 ओम, 6 और 9, 6 और 9 पैरेलल में। तो बच्चा आपके पास नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर, दिस इज 18/5 ओम अपॉन बच्चे 6 प्लस ऑफ 9। तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा राजे, ये 54/15 ओम की बच्चे रेजिस्टेंस आ गई। 54/15 ओम की बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब इससे मुश्किल तो कोई चीज हो ही नहीं सकती ना, इससे आसान कोई चीज नहीं हो सकती, इससे आसान कोई चीज नहीं हो सकती बच्चे। बहुत बहुत टिपिकल चीजें होती हैं जो कि माइंड में रहनी चाहिए। अब अगर हम देखें टीचर अब आपको कैसे परेशान करेगा मैं समझाता हूँ। अब टीचर को पता है कि बच्चा रट के आता है व्हीटस्टोन ब्रिज को, इस वजह से टीचर कभी भी उसको डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं देता, वो बच्चा आपको घुमा फिराकर व्हीटस्टोन ब्रिज देगा। देखिए कैसे, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से ऐसे करके आपके पास एक ऐसे आ गया और यहाँ पर बच्चा हमारे पास इस तरीके से करके ये बच्चा आपके पास यहाँ पर आ गया। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास 1 ओम और ये बच्चा आपके पास आ गया 2 ओम।
1 ओम और बच्चा हमारे पास 2 ओम आ गया, और ये बच्चा हमारे पास 2 ओम और ये बच्चा हमारे पास 4 ओम, और बीच में बच्चा हमारे पास 5 ओम। अब टीचर बोलता है कि ये सर्किट को आपने सॉल्व करना है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई, ये बच्चा हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो कैसे, ये मेरे पास ए है तो ये भी ए है, ये बी है बच्चे तो हमारे पास ये भी बी है। तो इस पॉइंट को बच्चे हम बोल देते हैं सी और इसको बच्चे हम बोल देते हैं डी। अब दिमाग लगाओ, पूरा सर्किट ABCD में फैला हुआ है। ए से बच्चा हमारे पास 2 ब्रांचेस जाते हैं, एक 1 की तरफ एक 2 की तरफ। ए से बच्चा हमारे पास एक ब्रांच गई 1 की तरफ और दूसरी ब्रांच गई बच्चे 2 की तरफ। यहां पर आपके पास 2 ने सी को पकड़ा, ये मान लो कि 2 ने बच्चा हमारे पास सी को पकड़ लिया, और 1 बच्चे जाकर किससे जुड़ा बच्चे, शाबाश बोलो, देखो 1 जाकर किससे जुड़ा, डी के साथ, तो ये बच्चे डी के साथ। सी और डी के बीच में क्या बच्चे, जरा बताओ मेरे पास 5 ओम, सी और डी के बीच में 5 ओम। फिर सी से और कौन जुड़ा हुआ है बच्चे, 4 और 4 चला गया बी के पास। सी से बच्चा आपके पास जुड़ा हुआ है यहाँ पर 4, और ये बच्चे जाकर जुड़ गया आपके पास बी के पास। फिर डी से बच्चा हमारे पास यहाँ पर जुड़ा बच्चा हमारे पास 1, और ये बच्चा आपके पास आ गया बी, ये बच्चा हमारे पास बी और ये बच्चा हमारे पास आ गया। तो 1 2 4, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास नीचे कितने के बराबर है, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, सी से बी, अच्छा 2 है, तो डी से बच्चा हमारे पास बी कितने के बराबर है, 2 के बराबर। बताओ क्या रेशियो सेम है कि डिफरेंट है, बताओ क्या रेशियो सेम है कि डिफरेंट है बच्चा, बताओ। बिल्कुल, और अगर रेशियो सेम है तो इसमें से कौन सी रेजिस्टेंस चली जाएगी, बताओ 5 ओम। कौन सी रेजिस्टेंस बच्चे आपके पास चली जाएगी, नेचुरल सी बात है बच्चे, हमारे पास यहाँ से 5 ओम चली जाएगी। 5 ओम चली जाएगी तो बच्चे अब हमारे पास ऊपर की तरफ क्या बच जाएगा, 2 और 4, नीचे क्या बच जाएगा बच्चे, 1 और 2। चलो शाबाश, फोकस करते हैं बच्चे अब। सो हमारे पास 5 ओम को आप कर दो गायब, हमारे पास यहाँ पर 5 ओम यहाँ पर हो जाएगा गायब, ये क्रॉस का मतलब गायब। नेक्स्ट वन क्या, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ गया 2 और ये आ गया 4, नीचे मेरे पास यहाँ पर 1 और ये बच्चे आ गया 2। अब बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 4 ओम, ये 1 ओम और बच्चे हमारे पास 2 है। इसको अगर हम सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 4 6, 2 + 1 3, तो 6 और 3 पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस बच्चे कितना आ जाएगा, 6 × 3/6 + 3, तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 18/9, तो बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, बताओ शाबाश 2। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 ओम के बराबर आ जाएगी जी। अगर बच्चा आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई या इसको करना कैसे, ठीक है, क्लियर है। 2 मिनट लगा लो चाहे, लेकिन बच्चे मुझे सोच के बता दो कि हाँ सर अब हम क्वेश्चन कर पाओगे। सर ये सेंटर वाले को हम लोग इग्नोर क्यों करते हैं, इसका रीजन बता दो। कौन सी बात है बच्चे, मुझे एक बात बता, अगर मान लिया जाए तो हिमाचल जा रहा है, हिमाचल में एंट्री पे टोल टैक्स पड़ता है, हाँ या ना, यस है ना, तो हिमाचल को क्रॉस करना चाहता है तो टोल टैक्स पड़ेगा। अगर कोई पर्सन बोलता है यार तेरे को तो टोल टैक्स ही नहीं कोई पड़ा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तो हिमाचल गया ही ना हो। जब बच्चे हमारे पास करंट क्यों चलता है, पहला इसका आंसर तुम मुझे बताओ बच्चे, करंट क्यों चलता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। लेकिन अगर पोटेंशियल सेम होगा तो करंट चलेगा क्या, नहीं चलेगा। नो सर। जब करंट ही नहीं चलेगा बच्चे तो इसमें इस रेजिस्टेंस का क्या रोल बेटा, उसने उस करंट को उठाया ही नहीं, तो करंट बच्चे ऊपर से चलकर यहाँ पर आ गया, करंट नीचे से चलकर यहाँ आ गया, तो नीचे जो वोल्टेज है, नीचे वोल्टेज करंट किसके हिसाब से दे रही है, और जिन रेजिस्टेंसेस के हिसाब से ये करंट दे रही है, क्या उसमें 5 का कोई रोल है, मुझे बताना बच्चे। जब 5 ने करंट ही नहीं लिया बच्चे तो उसमें नीचे वाली वोल्टेज उसको क्यों कैलकुलेट करेगी। जो बैटरी होती है क्या उसको पता है कि आपने कितनी रेजिस्टेंसेस लगाई हुई, नहीं, आपकी जो बैटरी करंट देती है बच्चे वो नेट रेजिस्टेंस के हिसाब से देती है मेरे बच्चे, नेट रेजिस्टेंस, आपकी नेट रेजिस्टेंस क्या है, उसको नहीं पता कि सीरीज है कि पैरेलल है, उसको लगता है ये इतनी रेजिस्टेंस मुझे मिल रही है और मुझे इतना करंट देना। जब 5 ओम ने कोई करंट ही नहीं दिया तो नेट रेजिस्टेंस में कैसे बच्चे कंट्रीब्यूट कर जाएगी,
और फिर आप बोलोगे सर क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं हुआ, अब ये आप पूछ सकते हो, और इसके लिए मैं आपको बोलूंगा बेटा हमें एक प्रूफ करना पड़ेगा आगे चल के, किरचॉफ रूल, उसमें एक प्रूफ करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंसेस जब एक रेशो में बढ़ती हैं बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास मिडल वाली, बीच वाली जो रेजिस्टेंस होती है वो गायब करनी पड़ती है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। ये बच्चे आपके पास है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि बच्चे करंट ही नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम कैसे हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंसेस एक रेशियो में। इसका कोई प्रूफ? यस, लेकिन उसको हम बाद में करें। ये बच्चा हमारे पास इसका आंसर जी। अब और कोई क्वेश्चन पूछो? शाबाश, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन पूछे बच्चा? और कोई क्वेश्चन भाई? क्लियर हो गया? चलो बच्चे, अब बच्चे हम यहाँ पर फिर आगे की तरफ को चलते हैं और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं बच्चे। हमारे पास यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर बच्चे फिर आपके लिए एक टिपिकल, ये तो बीच ब्रिज हो। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक टिपिकल कंडीशंस डेवलप होने लग जाती है। इन टिपिकल कंडीशंस को बच्चे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चे, और इसके अंदर बच्चे हमने बोला था जिसके अंदर आपके पास सर्किट कैसा होता है, जरा बता दो बच्चे। सिमेट्रिकल सर्किट्स होते हैं हमारे पास, कुछ सर्किट सिमेट्रिकल होते हैं बच्चे, और इन सिमेट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने की टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से बच्चा हमारे पास टेक्निक होती है फाइंडिंग द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, फाइंडिंग द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ये कहां पर मिलते हैं बच्चे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स? ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं बच्चे ऑन अ परपेंडिकुलर लाइन। ये बच्चा हमारे पास किसके ऊपर होते हैं बच्चे? शाबाश बताओ। ऑन अ परपेंडिकुलर लाइन। ये बच्चा हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर होते हैं। जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं बच्चे वो हमारे पास किसके ऊपर होते हैं? परपेंडिकुलर लाइन पे होते हैं। किसके परपेंडिकुलर लाइन पे होते हैं बच्चे? ऑन अ परपेंडिकुलर लाइन टू द करंट एक्सिस, टू द करंट एक्सिस। हमारे पास करंट एक्सिस से ये बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर होते हैं। नंबर वन। नंबर टू बच्चे हमारे पास यहाँ पर, नंबर टू, करंट एक्सिस किस किस के बीच में बनती है बच्चे बताओ जरा। करंट एक्सिस बच्चा हमारे पास किस किस के बीच में बनती है? बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। थर्ड वन बच्चा हमारे पास जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं दे आर एट सेम डिस्टेंस। इक्विपोटेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं बच्चे दे आर एट सेम डिस्टेंस, they are at the same distance from the current axis, from the current axis, from the current axis, from the current axis। अब इसको समझा कैसे जाए? No current flows between equipotential surfaces, between the equipotential surfaces, no current flows between the equipotential surfaces। यानी कि बच्चे हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में हमारे पास किसी किस्म का कोई करंट नहीं चल रहा। हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं होता, किसी किस्म का बच्चे कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। और इसी वजह से पॉइंट्स लिख देते हैं, और इसी वजह से इनके बीच में हमारे पास जितनी रेजिस्टेंसेस होती हैं वो क्या हो जाएंगी? गायब हो जाएंगी। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है और इसको अप्लाई करते हैं बच्चे सिचुएशन के अंदर, और फोकस करते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर पाए बच्चे। देखते हैं। सो ये बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस आ गई। इसके बाद बच्चे हमारे पास ये बच्चा आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आ गई। ये जितना खतरनाक स्ट्रक्चर होगा बच्चे उतना इजीली बच्चे ये सॉल्व हो जाएगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस आ गई। इसके बाद बच्चा हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गई और एक रेजिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर आ गई। और टीचर मुझे क्या बोल रहा है?
टीचर मुझे बोल रहा है अगर हर रेजिस्टेंस बच्चे मेरे पास R ओम के बराबर है तो A और B के बीच में रेजिस्टेंस बता दो। आपको रेजिस्टेंस बतवानी है बच्चे A और B के बीच में, इसमें से हर रेजिस्टेंस R ओम के बराबर है। इसमें से हर रेजिस्टेंस कितने के बराबर है बच्चे, शाबाश बताओ। इसमें से हर रेजिस्टेंस कितने के बराबर है बच्चे, बताओ शाबाश। ये बच्चे हमारे पास R ओम के बराबर। स्टार्ट करें बच्चे, फोकस करें बच्चे, देखते हैं। Yes. अगर हर रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास यहाँ पर R ओम के बराबर है तो इसको देखा कैसे जाए या समझा कैसे जाए। सबसे पहले करंट एक्सिस कौन सी होगी, शाबाश। सबसे पहले बताओ बच्चे करंट A to B. ये A से B। अब इससे इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट्स है, चलो मैं पॉइंट्स रख देता हूं। ये C आ गया, ये D आ गया, ये E आ गया, ये F आ गया, ये G आ गया और ये H आ गया। यहां पर बच्चे D और G क्या बच्चे इस करंट एक्सिस से, ये बच्चे सिमेट्री एक्सिस आ गई क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू करंट एक्सिस है। कौन कौन से पॉइंट्स बच्चे आपको लगता है कि यहाँ पर सेम पोटेंशियल पे होंगे, जरा बताओ बच्चे मुझे। D and G और C and H. C और H, तो इसका मतलब बच्चे इनके बीच में से करंट जा ही नहीं सकता। ये इक्वी पोटेंशियल है, करंट कैसे जा सकता है भाई, C और H के बीच में करंट कैसे चला जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। तो करंट जाना रिफ्यूज कर देता है, वो बच्चे कैसे चला जाएगा। इसकी वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये दो जो आपके पास रेजिस्टेंस है, एक ये वाली और ये वाली बच्चे होगी क्या। अब क्या रह गया, अब तो बच्चों वाली गेम रहेगी। बच्चों वाली गेम रहेगी कैसे, ये ऊपर वाली दोनों सीरीज में, नीचे वाली दोनों सीरीज में 2R। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, अगर आपको याद हो, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, अब इसको तो आपने पढ़ना ही नहीं ना, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो। अगर बच्चा हमारे पास, मैंने आपको क्या बोला था, ये R ओम आ गया, ये भी R ओम आ गया, ये R ओम, दिस इज R ओम, ये बच्चे R ओम, ये R ओम, ये भी R ओम, ये भी बच्चे R ओम और ये भी बच्चे हमारे पास R ओम। मैंने आपको क्या सिखाया था बताओ जरा। मैंने आपको ये बात सिखाई थी बेटा जी कि अगर मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए, स्टार जैसा, क्यूब ऐसा वाला बच्चे, ऐसे वाला ऐसा, और इसमें ये R है, ये R है, ये R और ये R, तो नेट रेजिस्टेंस R ही बचती है। अगर ये चारों में R है तो R ही आएगा। तो अब ये सर्किट देखो कितनी जल्दी सॉल्व हुआ, बताओ जरा मुझे। ये ऊपर बच्चे मेरे पास आ गया 2R, यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा R प्लस R, तो बोलो कितना आ जाएगा 3R, और इसके नीचे वाला बच्चा हमारे पास आ जाएगा 2R। अब देखो ये सर्किट कितनी जल्दी सॉल्व हुआ, 2R 3R और बच्चे 2R। फिर समझो ये 3R क्यों है बच्चे, समझो। ये बच्चे मेरे पास R, ये बच्चे R, ये बच्चे R और ये बच्चे R, ये R, ये R, ये R और ये R। तो राजे R और R क्या हो जाएगा 2R, और नीचे भी 2R, तो बेटा यहाँ पर 2R और 2R, R ही बचेगा ना बच्चे। तो R प्लस R 3R। बताओ नेट रेजिस्टेंस कैसे दोगे, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 6R2 प्लस 3, तो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर है 6R/8, यानी कि बच्चे 3R/4। ये बच्चे हमारे पास आंसर आ जाए, ये बच्चे हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मैं इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाऊं, अब मैं इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाकर बताता हूं, देखना। अब ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन और मुश्किल, देखो कैसे, फोकस करना। सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं लेकिन किस तरीके से पूछ रहा हूं देखना। ये सेम स्ट्रक्चर, सेम क्वेश्चन, आपको हैरानी होगी बच्चे ये सेम है, और यहां पर बच्चे ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, तो सेम कैसे हुआ। यहां पर बच्चे मैं इसी सर्किट का कौन सा व्यू देख रहा हूं बच्चे, टॉप व्यू देख रहा हूं, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं। मैं बच्चे यहाँ पर इसको किससे देख रहा हूँ बच्चे, ऊपर से देख रहा हूं। ये बच्चे हमारे को यहाँ पर है, ये H आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया C।
और ये मेरे पास आ गया E, और H के साथ बच्चे हमारे पास जुड़ा हुआ है G, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर C D E F G H I होगा, मेरे को लगता है यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ इसके अंदर से। तो C के साथ बच्चे हमारे पास D जुड़ा हुआ है, तो चलो बच्चे हम इसको E मान ले, F मान लेते, चलो इसको F मान लेते बच्चे। ये सर्किट है बच्चे। जब यही सर्किट आपको 3D में दिया जाएगा तो आप हैरान हो जाओगे, यार मैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करूं। और जब सर्किट को ऐसे दिया जाए तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाता है। क्या ये क्वेश्चन मुझे करने चाहिए? बच्चा ये बोलता है बिल्कुल बेटा आपको करने चाहिए, बच्चे करने चाहिए। ये क्वेश्चन इतने मुश्किल भी नहीं है यार, एक लाइन के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इनकी टेक्निक्स जो होती है वो सीखनी पड़ती है। ये नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह नहीं होती, और इसके लिए हमको टाइम लगाना पड़ता है बच्चे, टाइम देखना पड़ता है। मैं आपको फिर एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फोकस करना। ये देखिए बच्चे, ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको कैपेसिटर में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये देखिएगा, यहां पर मुझे नेट रेजिस्टेंस बतानी है बच्चे, किस किस के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस यहां पर बतानी है। आपको नेट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ये बच्चे सी डी ई और एफ, और बच्चे हमारे को यहाँ पर हर रेजिस्टेंस आर ओम के बराबर। चलो नेट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में बतानी है। अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है यहाँ पर कौन कौन से 2 पॉइंट्स बचे, या 4 पॉइंट्स, या 6 पॉइंट, या 8 पॉइंट हमारे पास इक्विपोटेंशियल है बच्चे। पहले तो बताओ करंट एक्सिस कौन सी है? शाबाश, सबसे पहले बच्चा हमारे पास करंट एक्सिस बन जाती है। ये बच्चा हमारे पास बन गई करंट एक्सिस। अब बताओ बच्चे नेक्स्ट। सर EF और CD आ जाएंगे इक्विपोटेंशियल। आपका EF और CD ये बच्चा हमारे पास क्या बन गया? ये सेम पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ना तो करंट E से F में जाएगा, ना बच्चे C से D जाएगा। बस इतनी सी बात करनी है बच्चे, इतनी सी बात। और बच्चा बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं सर बड़ा, मैं कुछ मुश्किल नहीं यार, आपको टेक्निक नहीं बताई गई है और कुछ नहीं। जी बोल बेटा, शाबाश। सर जैसे कि CD की वाला तो नहीं कि हम करेंगे इग्नोर? बेटा करेंगे ना बच्चे, क्योंकि ये देख करंट एक्सेस से, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना बच्चे, क्योंकि बच्चा हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये बच्चा हमारे पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से बच्चा हमारे पास ये C और D ये इससे इक्वल डिस्टेंस पे। देख बच्चे इक्वल, अब वो बनाने में बच्चे हो सकता है कि तुम्हारा टीचर जो है उसके हाथ हिल गए, बूढ़ा हो गया तुम्हारा टीचर, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं बच्चे। जो वो सारे देखो, अब मैं तेरा पॉइंट समझ रहा हूँ, तू ये बोलना चाह रहा है कि सर क्या एक सर्किट के अंदर एक इक्विपोटेंशियल लाइन हो सकती? नहीं, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकती है बच्चे। मतलब वो पॉइंट इनपुट और आउटपुट की लाइन से अलग होना चाहिए कहीं पर भी। तो यहाँ पर यही तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस आ गई, ये वाली और ये वाली, और इसमें E F और C और D ये दोनों इक्विपोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा बच्चे, आप इस सर्किट को के अंदर से किसको गायब कर दोगे बच्चे? इसको गायब कर दो, इसको बच्चे आप गायब कर दो। अब बताओ क्या बन गया आपके पास? यहाँ पर बच्चे ये R, ये R, ये R 3 सीरीज में, ये R, ये R, ये R 3 सीरीज में, ये बच्चा हमारे पास बीच में आगे R, ये बच्चा आपके पास आगे 3R, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आगे 3R, और ये बच्चा हमारे पास A और B। मतलब आप ये इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी समझो बच्चे, कि आप कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेके आओ, मैं आपको 2 मिनट में आंसर दे दूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा। और पॉइंट ये बच्चे, क्या एक से ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो सकती हैं? हाँ हो सकती हैं, बस वो इनपुट और आउटपुट पे नहीं होनी चाहिए। बस ये बात ध्यान रखना, वो इनपुट और आउटपुट के अंदर नहीं होनी चाहिए, बाकी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट वन। अब बच्चा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं देखना, यानी कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बी पे नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना।
अब बच्चे हमारे पास 1/r+1/3r+1/3 है। यहाँ पर नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ गया 3r, तो 3+1+1 तो r नेट कितने के बराबर आ जाएगा, शाबाश बोलो 3r/5। तो आंसर बच्चे 3r/5। अब एक और क्वेश्चन निकला, अभी कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं एकदम से। पिछले क्वेश्चन से एक चीज पता लगी और मुझे रेजिस्टेंस किस किस में निकालनी है, ए और, तो अगले क्वेश्चन में मुझे कोई और कॉन्सेप्ट मिलेगा। फोकस करना बच्चे, फोकस करना। ये बच्चा हमारे पास सर्किट ऐसे है, ये सर्किट ऐसे, एक मिनट, दिक्कत है सर्किट बनाने में, बड़ी दिक्कत होती है। आपको स्कूल हो गए स्टार्ट आज से, हुए कि नहीं हुए? नो सर। तो आज 26 से बोल तो रहे थे कि स्टार्ट हो जाएंगे। सर हुआ है तो हाँ बोला ही नहीं उन्होंने कुछ। नहीं, पर बात है कि बोल तो रहे थे कि भैया हम स्टार्ट शूट कर देंगे, कुछ है पता नहीं। चलो सर ट्यूशन कब से होगी ऑफलाइन? क्या मतलब? ट्यूशन ऑफलाइन नहीं होगी? नहीं बच्चे, अभी तो बच्चे, अभी मैंने 2 बैचेस आज शुरू किए हैं, कर दूंगा बच्चे मैं। मुझे एडजस्टमेंट, देखो बच्चे, मैं ऐसा नहीं है कि हैज़र्ड कि भैया मैं बोल दूं हाँ, बिल्कुल बच्चे मैं भी इसी के उसमें हक में हूँ, लेकिन बच्चे थोड़ी सी मुझे एडजस्टमेंट होती जाएगी अपने आप, अपने आप बच्चे। आपको मैं एक टाइम दूंगा, उस टाइम पे बच्चे आप आ जाना, ठीक है? तो अभी 2 बैचेस की एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, धीरे धीरे आपके बैच की भी मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, फिर आप आ जाइएगा बच्चे, ठीक है? तो ऐसा हो जाएगा कि एकदम से बहुत सारे बच्चे आ जाएं या उनसे बच्चे चीजें ना हैंडल हो पाए, इस वजह से बच्चे बेहतर है कि हम थोड़ा सा बच्चे इसके अंदर से थोड़ा सा आराम से बच्चे हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये पहले मैं इसको ध्यान से बना लूं, फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये देखिए, अच्छा अब बात आ रही थी बच्चे हमारे पास ट्यूशन की, तो बेटा देख, ट्यूशन के लिए प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है बच्चे के, ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में बहुत सारा, जैसे बोलते हैं हमारा समाज है वो बट गया, तो उस वजह से एडजस्टमेंट करनी है। आप में से जो बच्चा ऑनलाइन में जाएगा उसको अलग से करना है, जो ऑफलाइन में आना आता है उसको अलग करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन भी निकाल लेंगे बच्चे। ओके, सो पहले तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कौन कौन बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है, कौन कौन ऑनलाइन, क्योंकि आई थिंक सो अभी भी कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ऑफलाइन स्टार्ट नहीं की है, कि सबने कर दिया बच्चे? सर अशोक सर तो कर रहे हैं। अशोक सर ने नहीं की अभी? अभी वो कह रहे हैं कल सर से या फिर टीचर्स ने करती है। किसने बच्चे कर दी सर सारे टीचर्स ने। ऑलमोस्ट? अशोक सर भी 1 तारीख से कर रहे हैं। हाँ, तो अभी 1 तारीख में वही ना, थोड़ा सा एक्चुअल में वही चीज है बच्चे, मतलब कि जब आप, मैं अगर तुम्हें अपनी एक क्लास पता है, तो मैं सुबह 7 बजे क्लास लगाता था ऑफलाइन जाकर, इसी चक्कर में कि यार बच्चा ऐसा ना हो कि बच्चा जो है मेरे लिए आ रहा है स्पेशल, फिर कहीं और जा रहा है, और क्योंकि ऑनलाइन लेनी है अब क्लास उसने, तो वो मेरे पास से निकला तो 15 मिनट के अंदर अब उसके पास, और बच्चा है बेटा वहां का जुगियाल का, तो जुगियाल में पहुंच के फिर सेटअप चलाएगा, थका हारा है, फिर वो केमिस्ट्री की ऑनलाइन लगाएगा। तो जैसे बच्चा आपके बाकी सब्जेक्ट चल पड़ेंगे आप मुझे बता देना बच्चे, देन हम उसको स्मूथली बच्चे ट्रांसलेट कर लेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। मीनवाइल बच्चे आप डाउट्स के लिए आ सकते हो बच्चे, आप मुझे टाइम बता देना, आप डाउट्स के लिए आ सकते हो बच्चे, ठीक है? सो ए और एफ के बीच में अब बच्चा हमारे पास करंट एक्सेस आ गई। अब देखो बच्चे हमारे पास करंट एक्सेस आ गई, यहाँ पर ये वाला, ये देखिए बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गई करंट एक्सेस। अब बताओ बच्चे, यहाँ पर अगर करंट एक्सेस आ गई, यहाँ पर वो कौन से 2 ऐसे पॉइंट्स है जो कि इक्वी पोटेंशियल है और जिसके बीच की रेजिस्टेंस को आप गायब कर दोगे? शाबाश बोलो। बीजे और सीआई दोनों इक्वल। सी आई डी एच भी है सर। नहीं, ई और एच है, देखो ना, ई एच भी नहीं, डी एच सेम पोटेंशियल पे, डी एच सेम पोटेंशियल पे, लेकिन बच्चे डी एच के बीच में तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, मेरी बात समझ लो। बीजे के लिए मैं एग्री कर देता हूँ, देखो ना, रीजन है अगर तुम बोलते हो सी आई, तो सी आई के थ्रू बच्चे को करंट डायरेक्ट थोड़ी ना जा रहा है, यहां से करंट आया,
बी जे, जो आपके पास पोटेंशियल ऑफ बी और बच्चे आपके पास ये जे है, ये बच्चे ई की पोटेंशियल है, ये बच्चे हमारे पास है करंट एक्सेस। आपको धीरे धीरे अंदाजा होगा बेटा। और अब ये आप सही चल रहे हो, करीबन 60% तुम्हारा ठीक चल रहा है कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो पॉइंट। और ये बी और ये बच्चा हमारे पास जे, बी और बच्चा हमारे पास यहाँ पर जे। आपको पता है लुधियाना की एक लड़की ने इंटरनेशनल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर इस बार रैंक लिया, लुधियाना की एक लड़की ने। और इसका मतलब है कि पंजाब के बच्चों में टैलेंट तो है, लेकिन बच्चा जो है वो एक्सप्लोर नहीं करता बच्चे, ठीक है। तो वीबी इज इक्वल टू बच्चे वीजे। तो इसके थ्रू बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसी किस्म का कोई करंट ट्रेवल नहीं करेगा। इसको हटा दो, हटा दिया। अब सर्किट को आधे से सॉल्व करते हैं। देखो ये आर है, ये आर सब आर मान लो बच्चे, आधा सॉल्व करते। ये बच्चे मेरे पास आ गया आर, ठीक। ये आर और आर सीरीज तो 2R, और फिर बच्चा हमारे पास आर के साथ पैरेलल, तो 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस ऑफ आर, तो 2R/3। तो इसके बाद बच्चा हमारे पास कितना आ गया 2R/3, काम खत्म। ये भी बच्चा हमारे पास है 2R/3, ये बच्चा आपके पास आ गया 2R/3। पहुंच गए बच्चा हम F तक। इधर क्या है, इधर भी सेम कहानी। ये बच्चा हमारे पास R है, यहाँ पर बच्चे 2R/3 है, और ये बच्चा आपके पास 2R/3। देखा कितना खतरनाक स्ट्रक्चर और कितने इजीली बच्चे हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, सिर्फ एक टेक्निक से, जिसको बच्चे हम इक्विपोटेंशियल की टेक्निक बोलते हैं। अगर बेटा तुम चाहोगे तो मैं बच्चे आपको स्टार डेल्टा मेथड भी करवाऊंगा। स्टार डेल्टा मेथड से आप अनबैलेंस, वो आपकी मर्जी से होगा बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं कंपल्शन करूं, क्योंकि बच्चा बोलता है सर हम तो चाह नहीं रहे थे, आपने हमें करवा दिया, स्कूल में तो आता नहीं सर, आप क्यों करवा रहे हो। अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो मैं स्टार डेल्टा मेथड भी कराऊंगा, जैसे आप अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चे हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ए और एफ के बीच में निकालना है। तो ये 3 बच्चे हमारे पास सीरीज, और ये बच्चे आपके पास 3 सीरीज, तो बच्चा हमारे पास आर आपस में पैरेलल। तो r प्लस ऑफ 2R/3 प्लस ऑफ 2R/3, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 3, तो 3R प्लस 2R प्लस 2R। तो बच्चा हमारे पास 3 2 5 5 2 7, तो 7R/3। तो बच्चा हमारे पास अब ये कितना आ गया 7R/3, यहाँ पर 7R/3, दिस इज 7R/3 ओम, दिस इज 7R/3 ओम। ये दोनों पैरेलल में, तो बच्चा हमारे पास नेट रेजिस्टेंस कितने के बराबर आ जाएगी, शाबाश बोलो 7R/3 इंटू 2, तो बच्चा हमारे पास आ जाएगी 6। तो आर नेट बच्चा हमारे पास कितनी आ जाएगी 7R/6 जी। अब अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, शाबाश। नो सर। श्योर है बच्चे? लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चे, इसको घर जाकर एक बारी बच्चे मेरे कहने पर रिपीट कर लें एक बार। मुझे पता है पैरेंडेमिक का टाइम है, बहुत टफ है, आप बच्चों के लिए कंसंट्रेट करना बहुत टफ है, तो ये सारा दिन मोबाइल पे रहना, शाम को भी मोबाइल पे पढ़ना बच्चे बहुत टफ है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे इसको रिवाइज कर लेना बेटा, वंस इन अ लाइफ टाइम है। तो ये बच्चे हमारे पास इक्वी पोटेंशियल के आपके पास आ जाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर एक और टेक्निक आती है बच्चे, which is known as to be the स्टार डेल्टा टेक्निक, लेकिन ये स्कूल लेवल पे काम नहीं आती है। स्टार डेल्टा टेक्निक हमारे पास, स्टार डेल्टा टेक्निक के अंदर हम इसको यूज करते हैं टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स, टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ताकि बच्चे हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कर सके बच्चे, सॉल्व कर सके, समझा सके, सिखा सके बच्चे। स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगर बच्चे मेरे पास यहाँ पर स्टार डेल्टा मेथड है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। ये बच्चे हमारे पास नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं डेल्टा नेटवर्क, ये बच्चे हमारे पास क्या होता है डेल्टा नेटवर्क। इस डेल्टा नेटवर्क्स को हम चेंज करेंगे, इसको बच्चे हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे ए बी और सी।
इससे हम एक नया नेटवर्क बनाएंगे जिसको बच्चे हम बोलते हैं यहाँ पर स्टार नेटवर्क। ये स्टार बन गया, ये बच्चे ए आ गया, ये आ गया बी और ये आ गया सी। पर कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चे, ए ये वाली लाइन बच्चा आपके पास ए को रिप्रेजेंट करे, ये वाली, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर और ये वाली यहाँ पर। इस रेजिस्टेंस को आप क्या लिखोगे बच्चे मैं बताता हूँ। इसके आसपास कौन कौन सी रेजिस्टेंसेज हैं, R1 और R2, इसलिए हम लिखेंगे R1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस और R3। आपको लग रहा होगा ये क्या अजीब चीज है, नहीं ये अजीब नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसी तरीके से ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी, इसको आप क्या लिखोगे बच्चे, इसके आसपास क्या है R1 और R3, तो R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। फिर बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये वाली रेजिस्टेंस आ गई, इसको बच्चे हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिख देते हैं बच्चे, इसको अगर हम देखेंगे R2 R3 तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3। ये बच्चे हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं बच्चे डेल्टा, और डेल्टा से हम क्या बना रहे हैं बच्चे, स्टार बना रहे हैं। हम डेल्टा से स्टार नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्कूल लेवल पे काम नहीं देगा, अगेन एम्बिशियस स्टूडेंट के लिए, एम्बिशियस स्टूडेंट जो बच्चे थोड़े से एम्बिशियस होते हैं ये उनके लिए बच्चे मैं साफ ये क्लियर कर देता हूँ, नॉट फॉर स्कूल। हाँ पिछले जितने क्वेश्चंस किए उसमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन टीचर आपको स्कूल में डाल दे, वो अच्छे लेवल के भी हैं, टिपिकल भी हैं, और टीचर उनको स्कूल में भी पूछ सकता है एक आधा क्वेश्चन। चलो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस हैं और मैंने इस डेल्टा को स्टार बनाना, ए बी और सी, तो 1 ओम, यहाँ पर 2 ओम और यहाँ पर बच्चे 3 ओम। अब देखो बच्चे इससे मैं स्टार नेटवर्क कैसे बना देता हूँ, ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। अब देखते हैं बच्चे इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 1, तो 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6, तो ये बच्चे 1/3 हो, ये वाली निकालनी है, तो 1 इंटू 3 3 अपॉन 6, तो यानी कि हाफ। इसके बाद बच्चा हमारे पास ये वाली, तो 6 अपॉन 6, तो 6 अपॉन 6 यानी कि 1। अब आप इस सर्किट को छोड़कर इस सर्किट को इस तरीके से देखिए, ये सर्किट अब डेल्टा से क्या बन चुका है, स्टार। अब जो नई रेजिस्टेंसेस आई हैं उन रेजिस्टेंसेस को आप यूज करोगे फॉर सॉल्विंग सर्किट। फिर देख लो बच्चे, ये वाली रेजिस्टेंस कैसे निकाली, 1 इंटू 2, ठीक, और डिवाइडेड बाय तीनों का सम। ये वाली रेजिस्टेंस कैसे निकाली बताओ बच्चे, 3 इंटू 1। ये वाली रेजिस्टेंस कैसे निकाली बच्चे, 3 इंटू 2, बस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय तीनों का सम। तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बच्चे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बच्चे इसको करने का प्रैक्टिकल तरीका। जैसे कि किसी टीचर ने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दे दिया, 1 2 3 4, यहां पर 5, ओके, 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम एंड 1 ओम। चलो जी लग गया पता बच्चे, अनबैलेंस्ड। और टीचर मुझे बोलता है ए और बी के बीच में आपके पास नेट रेजिस्टेंस बताना, लेकिन 1:2 की रेशो 2/1 के बराबर नहीं है। यहाँ पर मेरे पास 1/2 की रेशो 2/1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चे आपके पास, बताओ जरा मुझे। ये बच्चा हमारे पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हमारे पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। सॉल्व कैसे करेंगे मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चे, इस तरीके से आपके पास एक का रेजिस्टेंस ली और ये बच्चा आपके पास एक और ये बच्चा आगे। अब इन तीनों को भूल जाना है, इसको इसको और इसको, और इसकी जगह बच्चे अब हम इनको यूज करेंगे, इन तीनों। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस निकालो, कौन बच्चा बताएगा क्या हो जाएगा। फिर बच्चे हम ये वाली रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिलहाल इसको निकालते हैं। 1 इंटू 2 2 2 डिवाइडेड बाई 4,
तो 2 डिवाइडेड बाई 4 किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 तो हाफ। ये बच्चा हमारे पास आ गया हाफ। इसके बाद बच्चा हमारे पास ये वाली आ जाती है। अगर हम ध्यान से देखें बच्चे तो एक ये आ जाती है। अगर हम देखते हैं तो 1 इंटू 1 1 आ गया 1/4, तो ये बच्चा हमारे पास 1/4 है। इसके बाद बच्चा हमारे पास नीचे वाली ये वाली, इसको बच्चा अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? अगेन 2 इंटू 1, सॉरी 1/2। वही चीज आ गई जो पुरानी थी। ये बच्चे 2 इंटू 1, तो बच्चे 1/2, तो ये बच्चा हमारे पास 1/2। अब देखो आगे क्या बच गया? 2 और ये वाला 1, तो आगे बच्चा हमारे पास 2 ये वाला, क्योंकि अब आपको ये ब्लैक वाला सारा भूल कर 2 के साथ इसका कनेक्शन है और नीचे वाले का 1 के साथ कनेक्शन। बस ले 2 मिनट की बात होगी। ये बच्चा आपके पास 2 ओम और ये बच्चा हमारे पास 1 ओम। अब क्या रह गया? यहाँ पर बच्चे मेरे पास आ गया 0.5, ये 0.5 है। ऊपर की तरफ बच्चा हमारे पास कितना आ गया? 0.25 और 2। सीरीज के अंदर बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 2.25 है। नीचे बच्चा हमारे पास 0.51, तो 1.5 है, तो ये बच्चे 1.5 है। अब रह क्या गया बच्चा हमारे पास? इसको सॉल्व कर। देखा कितना आसान था, बहुत आसान था अनबैलेंस्ड बीच को सॉल्व करना। लेकिन ये उसी बच्चे को पता लगेगा जो कि बच्चे स्टार डेल्टा मेथड जानेगा। क्या ये स्कूल लेवल पे एप्लीकेबल है? स्कूल लेवल पे अनबैलेंस्ड बीच नहीं आती, ये कंपटीशन का है, ये नीट का है, ये जेई का है बच्चा हमारे पास। अब ये दोनों के दोनों बच्चे हमारे पास किसके अंदर है बच्चे? पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और बच्चे डिवाइड कर दीजिए बच्चे 2.25 राजे प्लस ऑफ 1.5 प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास 1.5। जरा मल्टीप्लाई करके देखो ऊपर कितना आ रहा है बच्चा हमारे पास, शाबाश। अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो 2.25 बच्चा हमारे पास, और कितना आ रहा है बच्चा हमारे पास? इंटू 2.25 इंटू हमारे पास यहाँ पर 1.5, ये 3.375 आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ 3.375 ताकि हम जल्दी कर सकें। और दिस इज ए डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट, आपके पास कितना आ जाएगा? 75, 3.75। सो वी हैव 3.3, एक मिनट रुकिएगा, ये बच्चा हमारे पास है 3.375 एंड डिवाइडेड बाय 3.75, तो 0.9। ये बच्चा हमारे पास आ गया 0.9। लास्ट स्टेप रह गया बच्चे 0.5 ओम और बच्चा हमारे पास 0.9 ओम। लास्ट बता दो बच्चे कितना आंसर आ जाएगा? नेट रेजिस्टेंस कितनी है? 1. इतनी जल्दी बच्चे हम इसको, हाँ कैलकुलेशन थोड़े सा बच्चे हैं, लेकिन बेटा मेरे को भी टाइम थोड़ा सा बच्चे बचाना है, क्योंकि आपको बाकी बच्चों के बराबर बड़ी जल्दी खड़ा करना बेटा, कि आपको बाकी बच्चों के बराबर खड़ा करना बड़ी जल्दी, ताकि बच्चा आपको ये ना लगे कि आप पीछे रह रहे हो, मतलब कि अभी जितनी जल्दी हो सके। तो इस वजह से मैं कैलकुलेटर को यूज करता हूँ। लेकिन बच्चे वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपको ये स्टार डेल्टा मेथड समझ में आया क्या? इसकी एक ही एप्लीकेशन है या बहुत सारी हो सकती है, और फोकस करना पड़ेगा बच्चे। देखो कई बार बच्चा यहाँ पर बोलता है सर हम इसको 2 जगह लगा सकते हैं, नहीं, एक ही जगह पे, या इनपुट पे या आउटपुट। दूसरा, यहाँ पर जो ओरिजिनल ट्राइंगल के तीनों रेजिस्टेंसेस है वो गायब करनी पड़ेगी। ये 1 चला गया, 1 चला गया, 2 चला गया, तो इनकी जगह हाफ 1/4 और हाफ, ये 2 एज इट इज आ गया और ये 1 बच्चा हमारे पास एज इट इज आ गया। इस बात का ध्यान रखना। अगर देखा जाए तो इस मेथड के एप्लीकेशन और भी कई जगहों पर है, जैसे कि आप देखना, क्या आपको यहाँ पर कहीं पर स्टार या डेल्टा बच्चा आपको नजर आ रहा है? खासकर डेल्टा नजर आ रहा है आपको? ये देखिएगा बीच में कहीं पर डेल्टा नजर आ रहा है, उल्टा या सीधा? बीच में, बिल्कुल बीच में डेल्टा नजर आया, ये वाला। ये बच्चा आर ओम आ गया, ये आर ओम है, ये आर ओम, ये आर ओम, दिस इज आर ओम, ये आर ओम, और ये भी बच्चे हमारे पास आर ओम।
अब टीचर मुझे बोलता है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो 2 मिनट का काम, 2 मिनट का काम है बच्चे इसको निकालना। इस सर्किट के अंदर टीचर बोलता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। रेजिस्टेंस बिटवीन बच्चा हमारे पास ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी के बीच में आपको क्या निकालनी है बच्चे? नेट रेजिस्टेंस निकालनी। आपको ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालनी है। फोकस करना बच्चे, ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे? ए का डेल्टा आ गया उल्टा, इसके बीच में स्टार बनाना है। ये 1 और ये बच्चे हमारे पास 2 और ये बच्चे हमारे पास 3। अब ये गायब हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी, ये तो r² अपॉन 3r, तो ये बच्चे r/3 आ जाएगा, ये भी r/3 आ जाएगा, r/3 करके देख लो। नहीं तो बच्चे r इंटू r r², r प्लस r प्लस r, कहीं से भी देख लो, r² अपॉन r प्लस ऑफ r, तो r² अपॉन 3r, तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? r/3। अब सर्किट को सॉल्व करते हैं बच्चे, देखते हैं। ये बच्चा हमारे पास एक आ गया, ये बच्चा हमारे पास आ गया दूसरा। अब ये r/3 आ जाएगा, देख लो, ये बच्चा हमारे पास आ गया r/3, यहाँ पर बच्चा हमारे पास r/3, सर्किट चेंज हो गया ना, ये r/3 और ये बच्चा r है और ये भी बच्चा हमारे पास r। फोकस करना, ये मुझे a और b के बीच में निकालना। ये आ गया r ओम, दिस इज r ओम और ये आ गया r/3। ये बच्चा r ओम और ये बच्चा हमारे पास r/3 और ये भी बच्चा हमारे पास r/3। ये r/3 ओम, r/3 ओम और r, ये r और ये r/3 सीरीज में, तो बच्चे 4r/3। अब सर्किट देखिएगा, a से 2 ब्रांचेस गई, नीचे वाला r और ऊपर बच्चे 4r/3। और फिर देखना बच्चे ये कौन सा सर्किट बन गया। फिर बच्चा हमारे पास ये लाइन जुड़ी हुई है r/3, फिर बच्चा हमारे पास r है और ये बच्चा आपके पास 4r/3। ये बच्चे 4r/3 ओम, 4r/3 ओम और ये r ओम और ये भी r ओम। ये मेरे पास आ गया a और यहाँ पर आ गया b। शाबाश। अब बताओ बच्चे हमारे पास, अब बताओ बच्चे हमारे पास, यहाँ पर बताओ, फोकस करो, ये कौन सा सर्किट बन रहा है भाई? अरे कौन सा बन रहा है? कैसा बन रहा है सर्किट? ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। और कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? बैलेंस की अनबैलेंस? ऊपर वाले की रेशियो देखो, 4r/3 4r/3, नीचे r और r, बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है? सब बैलेंस है, बैलेंस्ड है। किसको गायब कर दोगे बच्चे? ये सब r/3 को। अरे यार कोई क्वेश्चन है ये? कोई बच्चों वाला क्वेश्चन निकाल कर दे दिया सर ने तो। 4r/3 4r/3 और r और बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया। ऊपर बच्चा हमारे पास आ गया 4r/3 ओम, ये बच्चे 4r/3 ओम, ये बच्चा हमारे पास है r ओम और ये बच्चा हमारे पास है r। ये आपके पास आ गया a और ये बच्चा हमारे पास आ गया। ऊपर कितना आ जाएगा? 8r/3 और नीचे बच्चे 2r। और ये दोनों किसमें बच्चे हमारे पास? पैरेलल। ये दोनों बच्चे हमारे पास किसमें? पैरेलल। अरे करण, वो तुम्हारी क्लास में आया था वो बंदा, वो फूल बना कर देके गया था? नो सर, तुम्हारी क्लास में फूल बना के नहीं देके गया था एक बंदा? एक आया तो था, लेकिन सर वो पब्लिकेशन का नहीं था। वो पब्लिकेशन का थोड़ी ना था, वो तो फूल बना, सर ने उसको फूल बनाने दिया था कि नहीं क्लास में? नो सर, वो मुझे कह रहा था मैंने बनाया वहां पे जाके फूल। हमारे सामने नहीं बनाया सर, सर ने बाहर ही देख लिया था। चलो, ये बच्चा हमारे पास ऊपर आ गया 8r/3 ओम और बच्चा हमारे पास यहाँ पर नीचे की तरफ को क्या आ जाएगा? 2r। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 2r। ये बच्चा अब मेरे पास आ गया 2r, तो 8r/3 और ये 2r, ये 8r/3 और यहाँ पे 2r, और ये दोनों के दोनों बच्चे हमारे पास है पैरेलल। अब बताओ बच्चा हमारे पास यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश, ये आ जाएगी 8r/3 इंटू 2r डिवाइडेड बाई 8r/3 प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास 2r। ऊपर कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास? 16r²/3 और नीचे बच्चा हमारे पास ये 6 8 14 14r/3। ये कैंसिल हो जाएगा, एक r से दूसरा r, तो 16r/14
तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 8r/7, ये आंसर आ जाएगा बस। तो स्टार डेल्टा मेथड भी कमाल की चीज है भाई, आना चाहिए। अब अगर नहीं आया, अब बच्चा बोलते सर अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती। कहां पर बेइज्जती होगी, जब आप +2 पास करके कहीं पढ़ने जाओगे, वहां पर इंडिया से टॉप के बच्चे आते हैं जिनका चाहे कोई एग्जाम क्लियर ना हो लेकिन थ्योरी पे पकड़ बहुत होती है। बोलते हैं अबे तूने स्टार डेल्टा मेथड किया है? नहीं हमने तो नहीं किया। अरे यार तो क्या करेगा तू पूरी जिंदगी? वो आपको पहले दिन ही ऐसा डिमोटिवेट कर देंगे। कम से कम तुम ये तो बोलोगे कि स्टार डेल्टा मेथड आता है, नाम तो सुना होगा, स्टार डेल्टा मेथड भी किसी चिड़िया का नाम। चलिए बच्चे, सो आज के लिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज हुई कि बच्चा हमने कुछ जो टेक्निकल क्वेश्चंस किए, कल 2 से 3 टेक्निकल क्वेश्चंस और करवाऊंगा बच्चे, इसको रिवाइज कर लेना। फिर बच्चे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस को देखेंगे। रिगार्डिंग ऑफलाइन बच्चे, पहले बच्चे भी एक बार सब स्टार्ट हो लेने दो जहां जहां पर आप जाते हो, फिर बच्चे टाइमिंग सेट करने का फायदा होगा। ठीक है बेटा? सर हाँ बोलो बोलो। सर कहते हैं इस बार जेई का पेपर बड़ा हार्ड डाला हुआ है। ये वो 25 तारीख NCERT वाला, 25 तारीख वाला। हाँ जी। और 25 तारीख वाले में से जो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे जो एग्जैक्टली अगर आप ये जो आपसे पहले वाला बैच है, क्योंकि आपका बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो उसमें मतलब कि बड़ी जिसको बोल सकते हैं कि आपको भी पता है बच्चे कि बहुत कुछ रोकना भी पड़ता है, चलाना भी पड़ता है बच्चे, क्योंकि कोर्स की बात है। उनको मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस करवाए थे, एक क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे का वैसा आ गया। आपसे जो पहला बैच है 245 वाला, उनकी कॉपी चेक करके देखना, जो मैंने करवाया था एग्जैक्टली वैसे का वैसा है बच्चे वहां। ठीक है? ये चीज है, तो आप भी सर पढ़ोगे, ये आपका भी आएगा। NCERT का पेपर है क्या जो बच्चे? प्लस पेपर होगा कहते हैं वो भी हार्ड डलेगा, हाँ, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहे हैं। हार्ड डलेगा या नहीं डलेगा बच्चे पता नहीं, ये पता नहीं, लेकिन आपके लिए मुश्किल जरूर पैदा करेगा बच्चे, आपके लिए मुश्किल, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस तो अभी आप ऑफलाइन अब स्टार्ट हो जाएगा, तो बच्चे तो वो तो आपको तो ढंग से बच्चे उसकी रगड़ाई आपकी करवाई जाएगी बच्चे। एमसीक्यू जो मैं प्रिंट करने के लिए दूंगा कुछ शीट्स वगैरह, तो पहले ये डीपीपी खत्म करो भाई, सारी बातें साइड में। आसान तभी आएगा, मुश्किल भी आसान तभी लगेगा बच्चे जब हम डीपीपी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो करो, फिर हम बच्चे इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है बेटा? ओके। चलिए, ओके बच्चे, टेक केयर, बाय बाय बाय।